हेलो दोस्तों, बॉय ट्रांस नमस्कार। मैं दीपन सिंह। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेंट के बारे में बताऊंगा और एक कमेंट है प्रणव गुप्ता जी का। भाई कईयों को तो ये बोरिंग लग सकता है और कईयों को जो लीगल इंटरप्रिटेशन चाहते हैं चीज़ों का उसके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग लग सकता है। मैंने काफ़ी इसको पढ़ा, काफ़ी देर की बात मेरे बात समझ में आई कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहते हैं और जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिकल कहना चाहते हैं। अब वो क्या कहते हैं नाउ द टाइम हैज़ कम टू रीड द BEPR नोटिफिकेशन विद इट्स एंटायरिटी। अब समय आ गया है कि आप BEPR को 1995 को संपूर्ण रूप से पढ़ें और शायद यही मैं अपने वकीलों से कह रहा हूं, अनप्रिपेयर्ड माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जाएं। कोई भी समस्या खड़ी हो सकती है। मस्ट बी वेरी मच स्पेसिफिक, क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड क्रिस्टल क्लियर एंड व्यूज एंड ओपिनियंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो क्या कहते हैं? सेक्शन 2 विच इज डेफिनेशन क्लॉज। अब सेक्शन 2 को देखिए जो डेफिनेशन क्लॉज है। हियर इन दिस क्लॉज नो डेफिनेशन अबाउट अपडेशन मेंशन्ड। सेक्शन 2 में हमेशा जितने भी एक्ट बनते हैं वो सेक्शन 2 में डेफिनेशन होती हैं। वह डेफिनेशन अपडेशन की कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है। आगे द क्वेश्चन विल अराइज वाई इन हाउ द वर्ड। फिर अपडेशन आया कहां से? वो कहते हैं अपडेशन आया कहां से? फिर केम इनटू 35(1) में अपडेशन कहां से आया? जब अपडेशन की कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है तो आया कहां से? फिर कहते हैं एंड लुक एट द सेक्शन 2T ऑफ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का जो 2T है यानी जो डेफिनेशन का पार्ट है उसमें देखिए कि पेंशन में क्या क्या होगा। पेंशन इंक्लूड्स बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन रेफर टू इन चैप्टर 6 ऑफ दीज रेगुलेशंस। यानी रेगुलेशन 6 जो है उसमें जो कुछ भी दे रखा है उसमें पेंशन दे रखी है, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल। 2 प्रकार की पेंशन दे रखी है, दोनों को मिला करके आपकी पेंशन बनेगी। ये दे रखी है वहाँ आपका चैप्टर 6 में। अब दोबारा वो आते हैं अगेन चैप्टर 6 डील विद द रेट ऑफ पेंशन। अब रेट ऑफ पेंशन कैसे होगी, मतलब पेंशन किस प्रकार मिलेगी, यहाँ पे आता है आपका 35.1। अब यहाँ बहुत ही इंटेलिजेंटली देखना है कि 35.1 फॉल्स अंडर चैप्टर 6। सो रेट ऑफ पेंशन इंक्लूड्स अपडेशन। इसका सीधा साधा मतलब है कि जो पेंशन है हमारे जो चैप्टर 6 उसमें फॉल होती है, इसलिए यहाँ पर अपडेशन दे रखा है। इसलिए जो रेट ऑफ पेंशन है उसमें अपडेशन है। यानी सेक्शन 2 में न होकर के 35.1 में रेट ऑफ पेंशन दे रखी है, वहाँ रेट ऑफ पेंशन में अपडेशन दे रखा है। इन चैप्टर 6 सेक्शन 30B नो डियरनेस लीव शैल बी पेड ऑन द अमाउंट ऑफ एडिशनल पेंशन। और जो एडिशनल पेंशन इसमें दे रखी है उसमें किसी प्रकार का DR नहीं दिया जाएगा। यह 2 बातें निकल करके आ गई। ये जो कहते हैं ना कि हम DR देते हैं और हम बेसिक पेंशन देते हैं और DR को ये मान के चलते हैं कि वो अपडेशन है। दोस्तों अब यहाँ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गई। पहली बात तो यह है कि बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन शैल बी अपडेटेड, यानी दोनों को अपडेट किया जाएगा। यदि हम IBA की मानते हैं और PNB की मानते हैं तो कि भाई हम DR से अपडेट कर रहे हैं, तो आपका रेगुलेशन ये कहता है कि आपकी एडिशनल पेंशन में किसी प्रकार का DR नहीं लगेगा। तो फिर आप एडिशनल पेंशन को कैसे अपडेट करोगे? भाई 35 तो कह रहा है कि अपडेट करने के लिए कह रहा है, फिर कैसे करोगे? इसका मतलब ये हुआ कि एडिशनल पेंशन को आप DR नहीं मिलेगा और उससे अपडेट नहीं कर सकते, तो इसका तो और कुछ है जिससे आप अपडेट करोगे। इसका मतलब ये निकल के आता है कि DR पेंशन अपडेशन के लिए नहीं है। यानी एडिशनल पेंशन पे यदि आप DR नहीं दे रहे हो और एडिशनल पेंशन को अपडेट करना है, मैंडेटरी करना है, सेल भी लिखा हुआ है, तो फिर आप DR तो दोगे नहीं, फिर अपडेट किससे करोगे? तो स्वाभाविक सी बात है और कोई तत्व होगा और कोई एलिमेंट होगा जिससे अपडेट करोगे। सीधा सीधा मतलब वही है भाई, जो इंक्रीज करते हो ना बेस सेटलमेंट में, वो उसमें देना पड़ेगा। उससे ऑटोमेटिक आपका जो एडिशनल पेंशन है वो अपडेट होगी उससे। DR से तो आप कर नहीं रहे हो, और कर रहे हो आप किससे? उससे कर रहे हो। अच्छा, अब कहते हैं
सो व्हाट इज एडिशनल पेंशन? ये एडिशनल पेंशन क्या है? एडिशनल पेंशन को 35(3)(a) में डिफाइन कर रखा है, यानी वो अलाउंसेज जो आपके पीएफ के लिए काटने के लिए एलिजिबल है, उन पर बनती है आपकी एडिशनल पेंशन। अब कहते हैं रिटर्निंग बैक टू 35.1 रीड विद द 35.b देन दे अपडेशन ऑफ एडिशनल पेंशन। इसके साथ में एडिशनल पेंशन मेंशन कर रखा है। तो कहता है वन हैंड इट इज टोल्ड दे अपडेट पेंशन बाय इंक्रीजिंग डीआर। एक और तो कह रहे हैं कि भाई डीआर को दे करके हम पेंशन को बढ़ाते हैं, अपडेट करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट एडिशनल पेंशन इज नॉट अपडेटेड बाय इंक्रीजिंग डीआर, एडिशनल पेंशन इज नॉट क्वालिफाइड। अब एडिशनल पेंशन को तो आप दे ही नहीं कर सकते, डीआर एलिजिबल नहीं है। यहां पंगा फंस गया। ये कहते हैं कि बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन को हम डीआर से इंक्रीज करते हैं, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन भैया तुम्हारा रेगुलेशन तो ये कहता है कि एडिशनल पेंशन पे तो डीआर दो ही नहीं, फिर अपडेट कैसे करोगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एडिशनल पेंशन पे जब आपके रेगुलेशन में किसी प्रकार का डीआर नहीं है तो फिर एडिशनल पेंशन को आप कैसे अपडेट करोगे? करनी तो दोनों को ही अपडेट है। इसका मतलब सीधा साधा ये है कि डीआर से पेंशन अपडेट नहीं होगी, ना तो आपकी एडिशनल पेंशन होगी और ना आपकी बेसिक पेंशन होगी। डीआर से अलावा कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे ये अपडेट होगी। बहुत तरीका से बात समझाई उन्होंने। अब कहते हैं वो हेंस अकॉर्डिंग टू देम एडिशनल पेंशन विल नेवर बी अपडेटेड बाय एक्शन। इसका मतलब अब जो एडिशनल पेंशन है वो तो कभी अपडेट होगी नहीं, कोई डीआर तो मिलता नहीं उसमें। बट 35(1) टॉक्स अबाउट अपडेशन ऑफ बेसिक पेंशन है, लेकिन 35(1) तो ये कहता है कि बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन दोनों अपडेट होंगी। अब भाई वो किससे अपडेट होंगी? सो अपडेशन हैज नो विद, इसलिए जो अपडेशन है डीआर से कोई मतलब है नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ अपडेशन द रूल, अब रूल में अपडेशन कुछ नहीं दे रखा है, द यूज ऑफ सच टर्म रिक्विजिट कोर्ट्स एंड। अब ऐसी अवस्था में कोर्ट के इंटरफेरेंस और लीगल इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। अब कोर्ट क्या करे? भाई तुम्हारा रेगुलेशन तो ये कहता है बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन शैल बी अपडेटेड। आप ये कहते हो ये डीआर से हम अपडेट कर रहे हैं, डीआर से बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप एडिशनल पेंशन में डीआर दे नहीं रहे हो तो उसको आप अपडेट कर नहीं सकते हो। अपडेशन मैंडेटरीली करना है आपको, क्यों शैल भी लिखा हुआ है। अब ये जो कंडीशन बनी है अब इसमें कोर्ट क्या करे? अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई अपडेशन कैसे करना है। नाउ द कोर्ट विल डिसाइड। डीआर से पेंशन अपडेशन नहीं होती है, ये अपने आप में जो आपका रेगुलेशन है वो बता रहा है। अब ये कोर्ट बताएगा अपडेशन कैसे करना है। कहते हैं अपडेशन कम्स फ्रॉम, और ये वर्ड जो है अपडेशन अपडेट से आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अपडेट हम जब बात करते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन आता है, नई चीज आती है, तो इट मीन्स ब्रिंगिंग समथिंग लेटेस्ट। जैसे अपडेट करते हो आपको क्या नाम ऐप वगैरह करते हो, कोई लेटेस्ट आ रही हो, अफ्रेश करना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है, उससे अपडेट होगी। यानी ये इन्हें क्लियर बता दिया कि डीआर से पेंशन आपकी अपडेट नहीं होती है, और ये इनके रेगुलेशन से निकाल के बता दिया। क्योंकि जब एडिशनल पेंशन को अपडेट करना है, एडिशनल पेंशन में डीआर मिलना नहीं है, तो अपडेट कैसे करोगे? तो अपडेट तो करना है। अब ये कोर्ट पर छोड़ दिया, अपडेट ना है, उसमें कुछ नया लाना है और कुछ बदलाव करना है, कुछ करना, कैसे करना है। इट गेट्स इम्पीटस वेरी स्पेसिफिक फार्मूला इज गिवन रूल। अब की सीधी सी बात है कि इसके लिए स्पेसिफिक फार्मूला रूल में यानी अपेंडिक्स 1 में देना पड़ेगा। इस अपडेशन के लिए अर्थ इसका वही है कि धीरे धीरे वही बेस सेटलमेंट पे जा रहे हैं। सर्टेनली शैल बी अपडेट, अब ये शैल बी अपडेटेड मैंडेटरी प्रोविजन है, अपडेट तो करना है भाई। एडिशनल पेंशन को अपडेट तो करना है, और डीआर उसमें दे नहीं रहे हो तो डीआर से तो कर नहीं सकते। तो एक बात के लिए निकल करके आ गई कि डीआर से अपडेशन नहीं होता है, यानी ये क्लॉज की डेफिनेशन ही निकाल दिया कि डीआर से अपडेशन नहीं होता है। अच्छा, इफ कोर्ट फाइंड एनी वैक्यूम सिचुएशन, अब कोर्ट को लगता है कि ये तो यार वैक्यूम सिचुएशन है, एम्बिग्यूटी हो गई, ये तो संदेह हो गया, अब क्या किया जाए? तो कोर्ट किधर जाएगा? रेगुलेशन में दे रखा है। अब कोर्ट क्या करेगा? द वर्डिक्ट विल बी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल, कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेट पे जाना पड़ेगा, यानी संवैधानिक जो निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, लीगल जो एंटर पर वहाँ जाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन पे। वंस बैंक हैज एक्सेप्टेड दैट दे हैव अपडेटेड पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द डिफाइंड द पॉपुलेशन बाय देयर एक्शन इटसेल्फ, और जब कोर्ट ने ये देख लिया कि एक बार ये अपडेट कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ कोर्ट जाएगा तो फिर ये देखेगा इन्होंने एक बार अपडेट किया तो है, जब अपडेट किया है तो आगे क्यों नहीं किया? सम वेयर इट इज टोल्ड दैट द बैंक इंक्रीज डीआर फ्रॉम, और यह कहा जा सकता है जिस डीआर को इंक्रीज कर सकते हैं
दैट इज अपडेशन ये कह, बट इफ दैट इज सो वाई ए फ्यूवर इंक्रीज बेसिक पेंशन तो फिर आपने डीआर से कर रहे हो तो फिर कुछ लोगों का आपने क्यों पेंशन बढ़ाई, समझे। मोर ओवर डीआर क्लॉज 37 अपडेशन टर्म्स इज नॉट यूज, लेकिन उससे भी अलग है कि 37 जो क्लॉज है उसमें अपडेशन का कोई जिक्र नहीं है कि डीआर से अपडेशन होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। केवल और केवल जो आपकी पेंशन है उस पर आपको डीआर मिलेगा। दोस्तों ये जिस प्रकार से ये लीगल इंटरप्रिटेशन किया है प्रणब जी ने, आप इसको तो जो वकील होंगे और अच्छी तरह समझ सकते हैं, कोर्ट में ला सकते हैं। सीधा सीधा उन्होंने बता दिया कि बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन का अपडेशन होगा। आईबीए कहता है भाई हम डीआर देते हैं, अपडेशन कर रहे हैं, तो फिर ये बताइए कि आपके ही रेगुलेशन में ये कह रखा है कि जो एडिशनल पेंशन है उस पर डीआर नहीं मिलेगा, तो फिर आप एडिशनल पेंशन को कैसे अपडेट करोगे। अपडेट तो करना है, मैंडेटरी है। अब आप डीआर दे नहीं सकते, अपडेट कर नहीं सकते, इसका मतलब और कुछ है जिसकी वजह से अपडेट करना पड़ेगा। उसको कोर्ट ढूंढेगा, कोर्ट करेगा भैया पहले अपडेट करके बैठे तो हो आप, जो अब एक बार करके बैठे तो औरों को भी करो। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये जो लीगल इंटरप्रिटेशन आ रहा है ये हमारी तरफ आ रहा है पूरा का पूरा। अब मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा इसको, मैंने उनका सारा का सारा कमेंट डाल दिया है। जिसको इंटरेस्ट है जानने का वो इसको समझ सकता है और समझ सकता है वो क्या कहना चाहते हैं। और आपके 35 का 35, 36, 37, 38 जो चैप्टर 6 है उसका बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इसका लीगल इंटरप्रिटेशन किया है। मैं इनको डालना चाहता था, डाल दिया मैंने। थैंक यू, धन्यवाद।